वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। जहां हम आज बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जो मुझे लगता है कि आपका दिल काफ़ी ज़्यादा धड़का देगा। पहले से ही धड़क रहा है लेकिन और ज़्यादा हार्ट बीट आपकी तेज़ हो जाएगी क्योंकि ये केस काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाला है और एक कास्ट के सिनेरियो को सामने लेकर आता है जहाँ पर आज के समय में कास्ट के रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो काफ़ी ब्रूटल होती है। जो निचली कास्ट के लोग हैं यानी कि जो दलित्स हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा होती है उनके साथ। अधिकार काफ़ी है लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है। तो आज का जो केस है वो इसके रिलेटेड ही है और इसके बाद से ही शायद नहीं और उसके बाद ही एक जो है एक्ट सरकार की तरफ से जो है शुरू किया गया था SC ST के लिए। और अगर इस केस की बात करें तो ये सामने आता है इसी साल तमिलनाडु के कुकुडुंडी शायद से डिस्ट्रिक्ट का नाम है। हाँ, टुथुकुंडी डिस्ट्रिक्ट से सामने आता है। और जो इसमें अगर विक्टिम की बात की जाए तो वो है केविन सेल्वा गणेश, जो एक काफ़ी वेल मैनर्ड लड़का था और बचपन से ही अपनी फैमिली से प्यार करने वाला। और स्कूल में भी वो हमेशा हर एक क्लास में अव्वल आता था और काफ़ी कम एज में ही उसने अपनी स्कूल कंप्लीट करके वो एक जो है टेक फील्ड में काफ़ी ग्रोथ कर दिया, मतलब आगे चला गया था। और ऐसे में अगर फैमिली की बात करें तो मिडिल क्लास फैमिली थी और मिडिल क्लास भी एक तरह से अगर कहा जाए तो मतलब उनके पास 3 वक्त का खाना खाने के लिए मतलब पैसे काफ़ी मुश्किल से हो पाते थे। तो ऐसे में जो पिता थे उसके जो वो मतलब फार्मर थे, बहुत कम कमाते थे लेकिन उन्होंने दिन रात एक करके जो केविन है उसकी पढ़ाई जो है पूरी की। और ऐसे में केविन भी जो मतलब सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से कर रहा था और फैमिली के लिए चीज़ें करना चाहता था और उसने ऐसा किया भी। और वो मतलब 20 साल की एज में ही जो है एक चेन्नई की एक IT टेक में काम करने लग गया था एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर और काफ़ी अच्छा कमा रहा था, जो मतलब पैसे कमा कर घर वालों को भेजता था। और मतलब अगर बात की जाए तो उसकी प्रमोशन भी हो रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा वो कमा रहा था और ऐसे में वो काफ़ी खुश भी था और मतलब फैमिली वाले भी काफ़ी खुश थे। तो सब कुछ काफ़ी सही था लेकिन जो केविन था उसकी खुशी ज़्यादा टाइम तक टिकने नहीं वाली थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो उसको आपको मतलब पता चल ही जाएगा। तो ऐसे में जो केविन है उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन जो लड़की थी वो थी वेनिगर कम्युनिटी की। और जो वेनिगर कम्युनिटी है वो मतलब काफ़ी जो दलित है उससे काफ़ी ऊपर की कम्युनिटी है। और जो लड़की के पेरेंट्स थे वो दोनों ही सब इंस्पेक्टर थे। पिता का नाम अगर बात करें तो सुधांशु नहीं, श्रवण, हाँ श्रवण था। पिता का नाम श्रवण और माता का नाम अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन पिता का नाम श्रवण था। और जो लड़की के पेरेंट्स थे वो मतलब उनको भी इस रिलेशन के बारे में पता था लेकिन वो खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें इस चीज़ का पता था कि जो लड़का है वो दलित है और निचली कास्ट से है। लेकिन उसके पेरेंट्स उसको मतलब यही कहते थे कि तुझसे जितनी दूरी हो सके उतनी बना ले। लेकिन उन्हें इसके बारे में पता लगा था क्योंकि फ़ोन से ही फ़ोन में फ़ोटोज़ देख ली थी या फिर कॉल रिकॉर्ड, इस सब चीज़ों से उन्हें ये पता लग गया था कि हमारी जो लड़की है वो इसके साथ प्यार में है। और उसने मतलब काफ़ी प्यार करती थी, इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन था। लेकिन जो लड़की का भाई था वो मतलब उसने इन्हें मतलब 2 या 3 बार एक साथ देख लिया था और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। इसने जो है जब ये दूसरी बार इसने देखा था तो उस समय गया भी था और इसने केविन को जो है धमकी दी थी कि अगर मेरी बहन के साथ तो दोबारा मतलब नहीं दिखना चाहिए, मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ और अगर तू अगली बार दिखता है तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन केविन इसको सीरियसली नहीं लेता और उनका मतलब मिलना शुरू रहता है और ये चीज़ें वो आए दिन देखता रहता है। और काफ़ी समय तक ऐसा चलता है कि एक दिन जो है जब दिन आता है जब मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ होती है उस दिन। तो बात की जाए वो है 27 और 28 जुलाई की, शायद से 27 या 28 जो मतलब इसका मतलब पूरा कुछ कह नहीं सकते कि कौन सी तारीख थी, सोर्सेज अलग अलग कह रहे हैं लेकिन 2 में से एक दिन था। तो उस दिन जो एक कौन सी तिरुनलीवली के पास एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर जो मतलब
सुरजीत जो मतलब लड़की का भाई था, वो किसी की तलाश में था। और जब वो वहाँ पर जाता है तो उसे मतलब कैल्विन दिखता है। इससे पहले कि उनके बीच में कुछ बात होती, अ, जो मतलब वो भाई था लड़की का, वो लाल मिर्च मतलब पाउडर लाया था अपने साथ और वो उसकी आँख पर फेंक देता है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो मतलब एक मैशेटे एक तलवार की तरह कुछ हथियार होता है, उससे वो उस पर अटैक करता है और इतनी बुरी तरह से करता है कि इंजरी की वजह से वो मतलब उसी समय अपना दम तोड़ देता है जो केविन था। और ऐसे में चीज़ें काफ़ी बुरी होती है। और पुलिस जब उधर पहुंचती है तो मंज़र देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। और जनता ही जो है मतलब काफ़ी उधर खड़े थे लोग, तो उन्होंने ही जो सुरजीत था उन्हें उसे पकड़ लिया था और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया था। लेकिन जब फैमिली वालों को केविन की फैमिली को पता चलता है कि उनके बेटे के साथ उनका मतलब वो फेस अब कभी नहीं देख पाएंगे, तो उन पर काफ़ी बुरी बीतती है। क्योंकि एक ऐसा बेटा जो लाइफ में इतना अच्छा कर रहा है और इकलौता है घर में, सबका चहेता, और फैमिली उसे इतना ज़्यादा प्यार करती है। और मतलब वो काफ़ी अच्छी एक पोस्ट पे भी था। तो एक तरह से वो मतलब फैमिली बुरी तरह से शॉक में होती है। और तो वही जान सकते हैं मतलब, क्योंकि एक तो उनका घर का जो है वो चिराग बुझ गया और उसके बाद एक इतना मतलब अच्छी पोस्ट पर था जो काफ़ी अच्छा कर रहा था, घर में मतलब अपनी जो है सैलरी भेजता था खुद के लिए, मतलब कम ही वो रखता था और जितने मतलब गुजारा हो जाए, तो इतना मतलब वो काफ़ी अच्छा लड़का था एक तरह से कहा जाए। तो ऐसे में उसकी गलती भी कुछ नहीं थी कि उसने प्यार किया। और यहाँ पर लड़की भी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी उससे, तो दोनों के बीच में प्यार काफ़ी ज़्यादा था। तो ऐसे में वो गलत कुछ नहीं था। लेकिन इसके बारे में जब पता चलता है तो मतलब नेशन में, यानी कि मतलब पूरे इंडिया में हर एक राज्य में जो है लोग जो है इसमें हिस्सा बन जाते हैं इसका प्रोटेस्ट का, और वहाँ पर आते हैं और काफ़ी संख्या में लोग जो है मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी जस्टिस मिलना चाहिए। और फैमिली वाले भी जल्दी से जल्दी उसको चाहते थे कि जस्टिस मिले। और क्योंकि जो ये केस था ये काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल था। और ऐसे में जो फैमिली थी, फैमिली ने जो केविन की बॉडी थी वो लेने से भी मना कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि पहले इंसाफ मिलना चाहिए और जो अक्यूज़ड है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और इसी के लिए जो पुलिस को मतलब ये केस पहले सौंपा गया था और 30 जुलाई तक पुलिस के पास ही था ये। लेकिन जो फैमिली की मांग थी, जो पुलिस है वो 22 है और जो मतलब एक्यूज़ड है उनको बचाने की कोशिश कर रही है। मतलब एक तरह से ऐसा कहा जाए कि पुलिस उनके हिसाब से बिकी हुई थी, जो उनका साथ कभी नहीं देगी। तो ऐसे में इसीलिए उनकी मांग थी और ये काफ़ी बड़े लेवल पर भी ये केस चला गया था, जहाँ पर कई बहुत से न्यूज़ चैनल्स इसको कवर कर रहे थे, वो चाहे NDTV हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, ये सभी ने ये कवर किया था। और पूरे इंडिया में काफ़ी दहशत का माहौल था। और जहाँ पर जो जितने भी दलित के लोग थे और एक्टिविस्ट थे वो काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे और इसके खिलाफ मतलब काफ़ी ज़्यादा एक बुरा आतंक फैल चुका था। तो इसीलिए जो ये केस था ये जल्दी से जल्दी जो है सौंपा गया CID को। और CID ने जल्दी ही 2 अगस्त को ही जो सुरजीत को अरेस्ट कर लिया और उसके पिता को भी, श्रवण को भी जो है अरेस्ट कर लिया गया और उनको 2 दिन तक जेल में रखा गया। और ऐसे में लेकिन वो जल्दी से जल्दी चाहते थे कि इनका मतलब काम ही ख़त्म कर दिया जाए और जस्टिस मिले फैमिली को। फैमिली ने इन दी एंड जो है लाश को मतलब स्वीकार किया और जो है सारी चीज़ें हुई। लेकिन जाहिर सी बात है कि फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन था, जहाँ पर उनका बेटा जो है हमेशा के लिए जा चुका था। तो ऐसे में अगर बात की जाए इन्वेस्टिगेशन की, तो उसमें जो दलित थे उन्होंने जो एक पेटिशन भी फाइल की थी और NTPC को भेज दी थी। NTPC मतलब कि नेशनल कमीशन ऑफ फॉर कास्ट शेड्यूल। तो इसके लिए उन्होंने मतलब एक पेटिशन फाइल की थी कि एक एक्ट जारी किया जाना चाहिए कि एंटी ऑनर किलिंग का,
तो इसी की वजह से जो है वो शुरू भी किया गया और जो है SC और ST के लिए जो है कई मतलब एक्ट तैयार किए गए और उसी के चलते चीज़ें भी काफ़ी आसान हुई। तो यही चीज़ें थी जो काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रूटल थी और जो एक DMK MP कानीमोंजी जो मतलब जो तिरुनेली क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कुकुरमुंडी जो कहते टूथुकुंडी की जो डिस्ट्रिक्ट की जो मतलब एक लोकसभा की अध्यक्ष थी मतलब मेंबर थी। उन्होंने मतलब इस फैमिली से मुलाकात की और उन्हें सराहना दी कि और पैसों की हेल्प करने की मतलब वो तो रहती है, लेकिन जिनका पर बेटा ही चला गया उनके लिए ये हेल्प मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं रहती, चाहे उन्हें जितना भी पैसा दे दिया जाए। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ये चीज़ें होती है। और इस केस ने काफ़ी ज़्यादा मतलब दबाव डाला और इसके चलते ही जो है एक नया एक्ट भी जो है SC/ST के लिए किया गया और ऐसे में अगर अब कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी थी और अच्छा हुआ कि हो गई। तो यही था आज का केस। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा और अगर नहीं आया तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी। लेकिन चलिए मिलता हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।